स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि टेस्ला के पास जो टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, वो पूरे दुनिया में किसी भी और कंपनी के पास आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इसीलिए जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम आता है तो टेस्ला हमेशा ऊपर रहता है। और लंबे समय से बात चली रही है, आपको पता है कि भारत में टेस्ला को आ जाना चाहिए था, लंबे समय पहले आ जाना चाहिए था, अभी तक वो चीजें नहीं हो पाई हैं। मैं आपको बता दूं कि लेटेस्ट रिपोर्ट के आधार पर बताया जा रहा है कि टेस्ला एक बहुत बड़ा मैसिव इन्वेस्टमेंट भारत में प्लान कर रहा है। कितना? $30 बिलियन का। जस्ट इमेजिन, $30 बिलियन, लेट मी टेल यू, पूरे भारत के इतिहास में एक बार में इतना बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कभी नहीं देखा गया। ये आप देख सकते हो, टेस्ला मेक्स बिग प्लान्स फॉर इंडिया, मे सेट अप फैक्ट्री, मेक न्यू कार फॉर डेवलपिंग नेशंस। तो सिर्फ भारत के लिए नहीं, यहां से एक्सपोर्ट करने के लिए भी, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, जहां पर थोड़े से सस्ते दाम की जो गाड़ियां हैं वो चाहिए होती हैं, वो सारा जो एक हब है वो भारत बनने जा रहा है। तो चलिए इसको डिटेल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन मिले, तो मैं आपको बता दूं हमारा फाउंडेशन बैच ये स्टार्ट हो रहा है 17 जनवरी से, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ, इसके अंदर इनफैक्ट आपको पर्सनल मेंटर भी दिया जाएगा। बहुत सारे फीचर्स हैं, ये आप ले सकते हैं। या फिर अगर आप इस साल प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं 26 मई को, तो हमारा SIP प्लस बैच ये भी स्टार्ट हो रहा है 22 जनवरी से, वो आप ले सकते हैं। जो भी आपको चाहिए, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, और वहां पर सबसे कम दाम पर आपको कोई भी बैच स्टडी IQ का मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, भारत बहुत जल्द यहां पर एक न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर रहा है। मतलब कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का रेवोल्यूशन लाना है, ये कोशिश है भारत सरकार की, और इसके लिए एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जा रहा है। और इसी के बीच, मतलब ये जब प्रिपेयर हो रहा है, इसी के बीच जो टेस्ला है वो एडवांस लेवल टॉक में है, लगा हुआ है भारत सरकार के साथ, ताकि वो भारत में एंट्री ले सके। और कहीं ना कहीं यहां पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके तहत बताया जा रहा है कि $30 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो टेस्ला कर सकता है अगले 5 साल के अंदर, ताकि भारत में एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसके साथ साथ बैटरी इकोसिस्टम, वो सब लगाया जाएगा। और इसके अलावा यहां पर जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज है उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। देखिए क्या होता है ना, जब भी कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है, कोई बहुत बड़ा प्लांट होता है, तो इसके इर्द गिर्द बहुत सारे छोटे प्लांट्स भी होते हैं जो कि उस बड़े प्लांट को मदद कर रहे होते हैं। तो वो जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होती है ना, उसको हम एंसिलरी इंडस्ट्रीज कहते हैं। ठीक है, अब वो काफी सारी चीजों में मदद करते हैं। जैसे टेस्ला का तो मेन काम क्या है, यहां पर गाड़ी बनाना। अब गाड़ी में बहुत सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वो है आपका बैटरी सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो वहां पर टेस्ला का पूरा फोकस जाएगा बैटरी वगैरह के ऊपर। लेकिन जैसे नट बोल्ट हो गया, कोई छोटी छोटी चीजें हो गई जो कि गाड़ी में जरूरत पड़ता है, अगर टेस्ला उसके ऊपर फोकस करने लगेगा तो यहां पर वो बाकी बड़ी चीजों में फोकस नहीं कर पाएगा। तो जो छोटी मोटी चीजें होती हैं वो बाकी प्लांट्स को दे दिया जाता है। तो उस तरह की चीजों को एंसिलरी इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो ये सारी चीजें भारत में होने वाली हैं। अब देखिए, जब मैं $30 बिलियन की प्लान की बात कर रहा हूं ना, तो इसमें देखिए क्या है, सबसे पहला तो इमीडिएट बेसिस पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा करीब $3 बिलियन का। मतलब कि जो एलॉन मस्क है, उनकी जो कंपनी है टेस्ला, वो इमीडिएट बेसिस पर $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी, ताकि यहां पर जो नए स्मॉल कार्स हैं भारत के प्लांट में वो बनाया जा सके, और साथ ही साथ भारत के अलावा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बनाया जा सके। और इसके अलावा $10 बिलियन का वो कमिटमेंट जो उनके बाकी के पार्टनर्स हैं वहां से लेकर आएगी। तो 10 + 3 हो गया आपका $13 बिलियन। और इसके अलावा आपको, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है बैटरी। सारा खर्चा ही उसका वही है एक तरह से। तो यहां पर $15 बिलियन जो बैटरी इंडस्ट्री इकोसिस्टम है उसके लिए सेटअप किया जाएगा अगले 5 सालों में। तो टोटल मिलाकर 28-30 बिलियन का ये मैसिव प्लान यहां पर लेकर आ रही है टेस्ला। अब क्वेश्चन ये है कि टेस्ला का भारत के मार्केट को लेकर क्या प्लान है, क्योंकि आप समझिए, जरूरी नहीं है कि अगर आप पूरे दुनिया में सक्सेसफुल हो तो आप भारत में भी सक्सेसफुल हो पाओगे। यहां पर जो मार्केट है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, आपको पता होगा। तो यहां पर क्या है कि जो नई ईवी पॉलिसी है
उसके तहत टेस्ला चाहता है कि उसको रिबेट मिले इंपोर्ट ड्यूटी में। सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले यही है कि टेस्ला चाहता है कि अगर वो भारत के मार्केट में कंपीट करे तो भारत सरकार से उसको इंपोर्ट ड्यूटी में राहत मिले। अदरवाइज क्या होगा कि कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी गाड़ी की, जिसकी वजह से वो कंपीट नहीं कर पाएगा। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता है तो यहां पर सबसे पहले कंपनी का यही प्लान है कि लिमिटेड नंबर ऑफ जो स्टैंडर्ड ब्रांड्स हैं टेस्ला के, मतलब टेस्ला के जो शुरुआती वाले मॉडल्स होते हैं, थोड़े से सस्ते होते हैं, उस तरह के जो गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, सबसे पहले वो मार्केट में उतारेगा टेस्ला, ताकि भारत के लग्जरी कार मार्केट के अंदर वो कंपीट कर पाए। जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं भारत के अंदर, उनसे यहां पर कंपीट कर पाए। जब वो सारी चीजें धीरे धीरे होने लगेंगी तो उसके साथ साथ वो पैरेलली यहां पर जो एक मैसिव प्लांट है उसको लगाना स्टार्ट करेगा, और इसके अलावा यहां पर जो चार्जिंग इकोसिस्टम है वो भी यहां पर टेस्टिंग स्टार्ट कर देगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि टेस्ला सबसे पहले क्या करने वाला है कि बाहर से ही, मतलब जो ऑलरेडी गाड़ियां हैं उसको पहले भारत लेकर आएगा। उसमें पहले टेस्ला चाहता है कि उसको इंपोर्ट ड्यूटी में राहत मिल जाए, ताकि वो एक तरह से मार्केट में उतर जाए और भारत के मार्केट में कंपीट कर सके। और पैरेलली भारत में यहां पर एक बड़ा सा फैक्ट्री लगाएगा, चार्जिंग इकोसिस्टम की टेस्टिंग करेगा, ताकि यहां पर जो एक पूरा मॉडल है वो भारत में तैयार हो सके। और देखिए, जहां तक पहली स्मॉल कार का सवाल है कि कब तक भारत में तैयार हो जाएगा, तो 2 साल के अंदर अंदर यहां पर जो पहली गाड़ी है वो तैयार हो जाएगी, और 3 साल के अंदर अंदर जो पूरी फैसिलिटी है, जो पूरी फैक्ट्री है, वो बनकर तैयार हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि देखो क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर फैक्ट्री का पार्ट अगर बनकर तैयार हो गया है तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जो ओवरऑल पूरी फैक्ट्री है वो बताया जा रहा है कि 3 साल तक में तैयार हो सकती है। यहां पर जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है, जो भी गाड़ी बनेगी भारत के अंदर, उसका प्राइसिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा चीपर मॉडल के ऊपर होगा, क्योंकि यहां पर एक तो भारत के लिए बन रहा है, प्राइस सेंसिटिव मार्केट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। फिर इसके अलावा यहां पर एक्सपोर्ट किया जाएगा एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, जहां पर भी अगेन जो सस्ती गाड़ियां हैं वो ज्यादा बिकेंगी। ये जो फैक्ट्री है, देखिए यहां पर हाई डिग्री ऑफ लोकल मेड इन इंडिया कंटेंट होगा, ऐसा बताया जा रहा है। मतलब कि जो भी कंटेंट डाला जाएगा गाड़ी के अंदर, जो भी स्टील होगा, जितनी भी चीजों का प्रयोग किया जाएगा, वो ज्यादातर मेड इन इंडिया कंटेंट ही होगा, जिसकी वजह से अगेन भारत को इससे काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। अब जहां तक बात है कि ये जो प्लांट की हम चर्चा कर रहे हैं, जो फैक्ट्री की चर्चा कर रहे हैं, ये कौन से राज्य में आ सकता है, क्योंकि आप समझिए जिस भी राज्य में टेस्ला जाएगा, जो भी इंडियन स्टेट को चुनेगा, उसके लिए तो एक आप कह सकते हैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, 4 मेन राज्य बताए जा रहे हैं। एक तो हरियाणा। अब देखिए यहां पर हरियाणा अपने आप में एक बड़ा मार्केट हो जाता है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे आपके गाड़ी के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो आपको यहां पर मिलेंगे। इससे होता क्या है कि जो एक बड़ी मार्केट है पूरे नॉर्थ इंडिया का, यहां पर जिस तरह से पॉपुलेशन है, जिस तरह से गाड़ियों की सेल होती है, तो उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा यहां पर गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया और तमिलनाडु, इनमें से कोई राज्य हो सकते हैं। और देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है हरियाणा के साथ, क्योंकि ये कोस्टल एरिया नहीं है, कोस्टल स्टेट नहीं है, जिसकी वजह से मैंने आपको पहले ही बोला था कि इनका मेन एम यह है कि भारत के लिए भी बनाया जाए और उसको एक्सपोर्ट भी किया जाए। तो हो सकता है कि शायद हरियाणा ना चुनकर जो कोस्टल वाले राज्य हैं, चाहे गुजरात, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र, इनमें से कोई राज्य चुना जा सकता है, ताकि एक्सपोर्ट में भी इनको काफी मदद मिल सकेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये इतना मायने क्यों रखता है। देखो अगर ये पॉसिबल हो जाता है, इफ इट वर्क्स आउट, दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट इन इंडिया। और यहां पर जो लोगों ने इसके बारे में बताया, ऑफिशियल्स ने बताया, उनका ऐसा कहना है कि हो सकता है सुजुकी मूवमेंट हो भारत के ईवी इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि आपको याद होगा अगर 1980s में मारुति सुजुकी ने एक साथ जो छोटी गाड़ियों का रेवोल्यूशन लाया था, वो काबिले तारीफ था, और उसके बाद से ही भारत में आपको इतनी सारी धीरे धीरे करके गाड़ियां आते हुए देखने को मिली हैं। तो हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में टेस्ला अगर भारत में आता है तो अगेन ये एक सुजुकी मूवमेंट हो सकता है। इसके साथ साथ एप्पल प्लस मूवमेंट भी हो सकता है, क्योंकि एप्पल का भी आपने देखा जिस तरह से एप्पल आया, यहां पर धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रहा है, मतलब चीजें की जा रही हैं, असेंबली से लेकर धीरे धीरे चीजें स्टार्ट हो रही हैं। तो हो सकता है कि जो एस्पिरेशन है हमारा प्रोडक्शन इन इंडिया का, वो भी यहां पर पूरा हो सके। यहां पर आपको समझना है कि एप्पल की तरह टेस्ला ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे करके चीजें लाएगा। टेस्ला एक साथ पूरी चीजें भारत के अंदर निवेश करेगा। एप्पल तो क्या स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। यहां पर टेस्ला आपको समझना है, ये सिर्फ एक ऑटो कंपनी नहीं है। कई लोग कंफ्यूज कर सकते हैं कि टेस्ला एक कार कंपनी है। देखो ऐसा नहीं है, टेस्ला एक टेक कंपनी है, आपको समझना है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस करता है। यहां पर इट इज अ क्रिटिकल मिनरल्स माइनिंग एंड रिफाइनिंग कंपनी, इट मेक्स द ओन सेमीकंडक्टर। तो आप समझ पा रहे हो कि सेमीकंडक्टर का रेवोल्यूशन आना भारत के अंदर, इस तरह से ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी हमें मिलने वाली है ना, वो एक अनपैरेलल होगा। और इसके अलावा
ये डिजाइन कंपनी भी है, इट ब्रिंग्स अ ह्यूज इकोसिस्टम। द स्पिल ओवर जो होने वाला है बाकी इंडस्ट्रीज के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा एनॉर्मस होगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि इसको आप एक ऑटोमोबाइल कंपनी की तरह मत देखिए, ये एक टेक कंपनी है जिसका फायदा भारत को काफी मिल सकता है। इसीलिए इसलिए इतनी चर्चा होती है कि टेस्ला को लेकर इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं लोग, बातचीत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर वो आ गया यहां पर तो उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर आपके मन में आएगा कि भारत सरकार क्या सिर्फ टेस्ला के लिए इंपोर्ट ड्यूटी छूट करेगी? यही मेन मुद्दा है ना इस समय। तो एलॉन मस्क यही चाहते हैं यहां पर कि जो इंपोर्ट ड्यूटी सरकार लगाती है, हैवी इंपोर्ट ड्यूटी, तो उसके ऊपर थोड़ा सा रिबेट मिले, छूट मिले। तो यहां पर मैं बता दूं कि जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, उसमें ऑब्वियस सी बात है कि टेस्ला के लिए नहीं बनाया जाएगा स्पेसिफिक, वो एक ओवरऑल यूनिवर्सल पॉलिसी होगी। अगर सरकार यहां पर छूट देती है तो वो सिर्फ टेस्ला के लिए नहीं, फॉरेन की भी बाकी के जितने ब्रांड्स हैं उनके लिए भी वो अपॉर्चुनिटी होगी कि वो भारत में आ सके। तो यहां पर ड्यूटी कंसेशन मोस्ट प्रोबेबली मिल सकता है। पहले शायद भारत सरकार उतना जो है सहमत नहीं हो रही थी, उनका कहना था कि नहीं पहले आप आकर निवेश करिए, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि शायद यहां पर जिस तरह से प्लानिंग चल रही है कि थोड़ा बहुत यहां पर छूट दे दी जाए और धीरे धीरे पैरेलली टेस्ला इन्वेस्ट भी करने लग जाए। जहां तक भारत का सवाल है, भारत सरकार का जो ईवी को लेकर प्लान है, मैं आपको बता दूं, जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री है, उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया है EV 30 एट 2030। इसका मतलब यह हुआ कि 2030 तक जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सेल होगा उसमें से 30% नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे प्राइवेट कार्स के। जो नए बसेस बिकेंगे 2030 तक उसमें से 40% कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक वाले होंगे। फिर जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसमें से 70% जो नए बिकेंगे वो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, और जो 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, उसमें से 80% नए वाले जो हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। ये मेन एम है, इसी को बोला गया है EV 30 2030 प्लान। देखिए, इसका आप देख सकते हो कि चाइना को काफी बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि बाकी के जैसे अमेरिकन ब्रांड्स धीरे धीरे अपना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं सप्लाई चेन, वैसे ही टेस्ला भी, क्योंकि टेस्ला इस समय चाइना में एक बहुत बड़ा प्लांट लगा रखा है, ठीक है, लेकिन अब वो भी यहां पर डाइवर्सिफाई कर रहा है। और जिस तरह से रिलेशंस देखने को मिला है चाइना और यूएस के बीच में, उससे साफ दिखता है कि यहां पर भारत एक बेटर उनके लिए अपॉर्चुनिटी देता है। यहां पर जो टेस्ला है वो एक तरह से बाकी के भी जो एशियन कंट्रीज हैं उसमें भी अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही करेगा, और भी जगह कर सकता है। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे यहां पर जिस तरह से एलॉन मस्क का बयान आता है भारत को लेकर, तो यहां पर ऑफिशियल्स का यही कहना है कि ही हैज पर्सनल टच विद प्राइम मिनिस्टर मोदी और साथ ही साथ भारत। तो इसकी वजह से इससे भारत को हो सकता है कि यहां पर जो एक प्रेफरेंस होगा टेस्ला का, एलॉन मस्क का होगा, वो भारत ही होगा। अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है। आपको याद होगा पिछले साल पीएम मोदी गए थे तो वहां पर उन्होंने न्यूयॉर्क में मुलाकात की थी जून के महीने में। तो कहीं ना कहीं बातचीत तो चल रही है बैकग्राउंड में। अब फाइनली यही है कि ऑफिशियल इसका खबर कब आता है, कंक्लूजन क्या निकलता है। देखो, कंक्लूजन यही है, अगर हम टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो टेस्ला जहां पर भी गया है, चाहे जर्मनी की बात करिए, जर्मनी में उसने 2 साल में चीजें स्टार्ट कर दी थी, वहां का जो प्लांट है। चाइना में तो 1 साल में प्लांट जो है स्टार्ट हो गया था। तो उसी हिसाब से टेस्ला जहां पर भी जाता है वो एक प्रॉपर टाइमलाइन के हिसाब से जाता है। और अगर उसने कमिट किया है कि 2 साल में पहली गाड़ी प्रोड्यूस कर देगा भारत में और अगले 3 साल में जो पूरी फैक्ट्री है वो बनकर तैयार हो जाएगी, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, भारत में थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ का मार्केट थोड़ा सा अलग है, सेंसिटिव है। क्या यहाँ पर चीजें होंगी, पॉसिबल हो पाएंगी नहीं। अगेन, सरकार को भी इसमें काफी ज्यादा सहयोग करना पड़ेगा, तभी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोल रहा था कि टेस्ला जहां पर भी जाता है ना, जिस देश में, वहां पर वो लोकली जो लोकल कंटेंट है ना उसका ज्यादा इस्तेमाल करता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मर्सिडीज, आपको पता है ये जर्मन कार है। मर्सिडीज एक खुद जर्मन कार है, लेकिन जर्मनी का उतना खुद का सामान वो इस्तेमाल नहीं करता जितना टेस्ला जर्मनी में जब वो प्रोड्यूस करता है तो वो जर्मनी के आइटम्स को ही ज्यादा इस्तेमाल करता है। चाइना में अगर आप देखोगे जो 95% लोकल कंटेंट जो है चाइना में, जो टेस्ला की गाड़ियां बनती हैं वो चाइना का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि भारत का जो गोल है ऑन लोकल मैन्युफैक्चरिंग, उसमें बहुत बड़ा पुश मिलेगा टेस्ला के आने से। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, देखते हैं किस तरह से क्या होता है। आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मेंटेनेंस फ्री बैटरी? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग मेंटेनेंस फ्री बैटरी? आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच आप लेना चाहते हैं, देन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। किसी भी प्रकार के कोर्सेज लेने पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। Study IQ IAS,
अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।